साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमारा विषय है शिमला के संजौली में जो अवैध मस्जिद बनाई गई है 5 मंजिला, उसके खिलाफ हिंदुओं का उग्र होना। और ये स्वाभाविक है कि अगर इस तरह की गतिविधि, और ये भी खबर है कि वहाँ हिमाचल के बाहर के बाहरी मुसलमान, जिसमें कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भी शामिल हैं, जैसा कि वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, उनका अड्डा वहाँ बन गया है। अवैध घुसपैठियों का अड्डा बन गया है वो मस्जिद। और ये इसका खुलासा तब हुआ जब वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ, और मारपीट करके, और जो मारपीट करने वाला, गुंडागर्दी करने वाले जो असामाजिक तत्व थे, वो मस्जिद में जाकर छिप गए। और मस्जिद इन बदमाशों की पनाहगाह बनी हुई है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और इसकी जहाँ तक सच्चाई सामने आई है, ये बिल्कुल उनका आरोप सत्य है। और इस बात को लेकर के वहाँ के स्थानीय हिंदू जो हैं अब उग्र हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर आकर के नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि पहले तो 5 सितंबर को एक छोटा प्रदर्शन किया गया था और 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को कि इस मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन कान में तेल डाल के सोई रही, कुछ नहीं किया। फिर कल 11 सितंबर को वहाँ उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसमें कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। इसमें काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये घटना हुई कैसे, ये आखिर इतनी बड़ी बात बनी कैसे, ये मस्जिद जो थी कैसे विवाद का कारण बन गया। दरअसल में ये मस्जिद वहाँ एक बहुत ही छोटी मस्जिद थी, जो यहाँ की कुछ वहाँ के स्थानीय लोग 2-4 10-20 लोग वहाँ आकर के नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन इस मस्जिद को 2009 में पुनर्निर्माण शुरू किया गया, इस मस्जिद का, बिना किसी परमिशन का, बिना किसी अप्रूवल का। इसके विरोध में 2010 में वहाँ के हिंदुओं ने विरोध किया कि यहाँ बिना किसी परमिशन के, बिना अनुमति के ये मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। इसको लेकर के नगर निगम ने उनको नोटिस भी दिया। इसके जवाब में मस्जिद वालों ने क्या किया कि 1 मंजिला इमारत बनाने का परमिशन लेकर के नगर निगम को दिखा दिया। नगर निगम शांत बैठ गया। नगर निगम से ये कहा गया कि हम इसको 1 मंजिल ही बनाएंगे। लेकिन देखते देखते ये 2009 से लेके ये 2024 तक 5 मंजिला मस्जिद बन कर के, विशाल मस्जिद बन के वहाँ तैयार हो गई है। इसमें बीजेपी की भी सरकार रही है, अब तो कांग्रेस की सरकार है। तो जहाँ तक सवाल उठता है कि क्या सरकारों ने जानबूझ करके इस मामले को अनदेखा किया, वहाँ अवैध घुसपैठ और घुसपैठियों का बसने का वहाँ जरिया बनाया। क्या इसमें बीजेपी की सरकार, जो अपने को राष्ट्रवादी हिंदूवादी कहती है, क्या वो दोषी नहीं है? बिल्कुल दोषी है, क्योंकि ये कार्य जो हुए हैं बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं, उनके कार्यकाल में भी हुए हैं। और बीजेपी सरकार के जो भी मुखिया रहे हैं, चाहे जयराम ठाकुर हों या उनके पहले जो मुख्यमंत्री रहे हों, ये कान में तेल डाल करके सोते रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो भी प्रशासन है, सब ने किस आधार पर कान में तेल का डाला? या तो रिश्वतखोरी की, पैसे लेकर के उस मस्जिद को बंदे दिया, या लापरवाही की, जो भी किया हो। लेकिन वहाँ के लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है, वहाँ के लोगों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ इस तरह का जो आचरण हुआ है, ये घोर निंदनीय है। और जनता जो सड़क पे है, उनका उग्र होना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। जबकि कांग्रेस का जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि यहाँ के स्थानीय हिंदुओं के अस्तित्व को खतरा हो रहा है, उनकी बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, और बोलने पर जो बोलने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उनके साथ बाहरी कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आ चुके हैं, वो मारपीट करके और मस्जिद के अंदर छिप जाते हैं। तो क्या इस पर सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ये इसके लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत है? जब ये जाहिर से मामला है कि अवैध मस्जिद है, मस्जिद का निर्माण किसी परमिशन के तहत नहीं किया गया है, वो भी जहाँ मस्जिद बनी है वो सरकारी ज़मीन है। एक तो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके मस्जिद बनाया गया, ऊपर से 1 मंजिल पहले से परमिशन शायद ली गई थी,
उसके बावजूद 5 मंजिल बना दिया गया। नगर निगम अब तक 30 बार इनको नोटिस दे चुका है, लेकिन तोड़ने की कार्रवाई किसी सरकार ने संभव नहीं किया, चाहे मुस्लिम नाम से लोग डरते हों या जो भी रहा हो। अब जो हिंदू संगठन हैं अब इसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ से दिल्ली से भी पता लगा है कि कांग्रेस का हाई नेतृत्व जो है दिल्ली से वहाँ की सरकार पर दबाव बना रहा है कि मस्जिद को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, मस्जिद सुरक्षित रहनी चाहिए, मस्जिद को कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस को हिंदुओं की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस बात को सच माना जाए तो उनको तुष्टीकरण करना है, चाहे मस्जिद वहाँ, जबकि 1.5% मात्र आबादी है मुसलमानों की, उस 1.5% में भी कुछ बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के बस गए हैं या बसा दिए गए हैं। तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या इसको पुनर्विस्थापन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे मस्जिद जो कि बिना किसी अनुमति के अतिक्रमण करके बनाया गया हो, क्या वो बुलडोज नहीं होना चाहिए? इसके लिए सरकार जवाब दे क्यों नहीं है? सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने भी सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुना था, उन्होंने कहा कि जो भी अवैध मस्जिद बनी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको जो भी प्रक्रिया की जा सकती है की जाएगी। लेकिन आखिर कब की जाएगी? इसके लिए कोर्ट का इंतज़ार क्यों? आखिर ये कोर्ट आकर के इसको बुलडोज थोड़ा ना करेगा, इसको तो सरकार को करना है। सरकार की मशीनरी आखिर क्या कर रही है? वहाँ के हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने के बजाय अगर ये सरकार आश्वासन दे कि जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा, तो अपने आप वहाँ के हिंदू शांत हो जाएंगे। वहाँ के जो भी आंदोलनकारी हैं वो इतना उग्र नहीं होंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। वैसे भी हिंदू शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब उनके अस्तित्व पे खतरा महसूस हो रहा है, उनको वहाँ से लग रहा है कि उनको वहाँ से भागना पड़ेगा, अपने कामकाज, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार छोड़ करके वहाँ से हटना पड़ेगा, तब जा कर के वो रोड पे आए हैं। और इसमें सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल रही है इस चीज़ को रोकने में, और अब सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, जो कि बहुत ही सरासर अन्याय है। अब हालांकि बुधवार को 11 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ है उसमें प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट के नतीजे ये हुए हैं कि काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जो कि मीडिया कैमरों से देखा गया है कि लोग एक दूसरे कंधे पे लेकर के अस्पताल पहुंचाते नज़र आए हैं। लेकिन इस पे सरकार की कोई सफाई नज़र नहीं आई है, उन पे लाठीचार्ज क्यों हुआ। अब पता लगा है कि आज बृहस्पतिवार को वहाँ के जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय किया है, और अब तक की खबर यह है कि अब अभी वहाँ के सारे प्रतिष्ठान बृहस्पतिवार को बंद हैं, वहाँ काम ठप है, काम नहीं किए जा रहे हैं। तो क्या इसको वहाँ की जो सुखू सरकार है, क्या इसको देशव्यापी आंदोलन बनाने का इंतजार कर रही है या उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए? अभी तक ये आंदोलन शिमला तक ही सीमित है, हिमाचल तक सीमित है। अगर सरकार ने इसको समय रहते संज्ञान में नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो तुष्टीकरण की नीति उसकी धरी की धरी रह जाएगी। और अब पता लग रहा है कि जो और भी हिंदू संगठन हैं, उत्तराखंड के हैं और सटे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मामले को और बिगाड़ना चाहती है सरकार, फिर तो इस तरह से हाथ में हाथ रख करके आंख बंद करके बैठे रहे और मस्जिद को बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अगर शांति और शांति व्यवस्था कायम रखनी है तो सरकार से ये अनुरोध ज़रूर बनता है कि वो तुरंत कार्रवाई करे, और इस तरह के जहाँ भी कार्यक्रम होते हों, केवल शिमला हिमाचल की बात नहीं है, जहाँ भी इस तरह की दरगाह बना करके अतिक्रमण करना, फिर उसको वक्फ बोर्ड के अधीन दे देना, फिर उसके बाद फिर नया सरकारी खाली जगह, कोई पार्क है, कोई रोड सड़क किनारे जगह है, रेलवे लाइन के किनारे की खाली जगह है, उस पर दरगाह मस्जिद मज़ार बना देना, और मज़ार बना करके और फिर वहाँ जा कर के वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी ठोक देता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना, इसका सिलसिला अंत होना चाहिए। ये अंतहीन सिलसिला चल रहा है, और यहाँ की जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो इनका बचाव किया जा रहा है, ये देश के साथ गद्दारी की जा रही है, देश को धोखा दिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सबको। ये भयंकर इसका परिणाम होने जा रहा है। अगर 10 साल इस तरह से चलता रहा तो ये एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही
जो कांग्रेस सरकार है, जो भी सेकुलरिज्म की पैरोकार है, चाहे उसमें साउथ की पार्टियां हैं, नॉर्थ की पार्टियां हैं, ईस्ट की पार्टियां हैं, जो भी अपने को सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हैं, वो सेकुलरिज्म करें, तुष्टिकरण ना करें। अगर तुष्टिकरण कर रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और इस तरह की गद्दारी को लेकर के उनको भविष्य में उनको देश माफ़ नहीं करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ आज का विषय इतना ही है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।